हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बैंकिंग प्लेनेट। गुड मॉर्निंग यू ऑल। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पूरे हफ्ते के वीकली करंट अफेयर्स एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे 5 जुलाई से लेकर 11 जुलाई 2020 तक। ये एक क्विक रिवीजन सेशन होने वाला है क्योंकि हमने इससे पहले विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हमारे डेली सेशंस में डिस्कस करना है, तो आपको देखना है कि आपको कितना अभी तक रिवाइज कर चुके हैं। इस सेशन से आपको देखना है आपका रिवीजन कितना अच्छा हुआ है। तो शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। ऑफ सेशन को जल्दी से शेयर कर दीजिए, शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। जी हाँ, जो हमसे पहली बार इस सेशन में जुड़ रहा है वो सेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही प्रेस कर दे बेल आइकन को टू गेट टाइमली नोटिफिकेशन। Let's start our session with very first question. Recently, Ahmedabad Municipal Corporation (AMC) has launched a mobile van dash to take non-COVID health care service to people's doorstep. आपको बताना है कि हाल ही में अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा एक मोबाइल वैन लॉन्च करी गई है जो कि क्या है, नॉन कोविड केसेस होंगे उनके लिए डोर स्टेप डिलीवरी सर्विस प्रोवाइड करेगी। और इसका नाम क्या रखा गया है, धन्वंतरी रथ। धन्वंतरी रथ जो है अहमदाबाद के द्वारा रिसेंटली हाल ही में लॉन्च करे गए हैं। क्योंकि ऐसा क्यों करा गया है, क्योंकि ऐसा हुआ है कि कोविड-19 कोरोना के आने से सारा जो ध्यान है, सारा जो फोकस है वो है कोविड केसेस पर चला गया। जो तो नॉन कोविड जो पेशेंट हैं और किसी डायबिटीज़ से या हार्ट अटैक से या किसी भी चीज़, मतलब किसी भी बीमारी से या डिजीज़ से हैं, तो उनकी तरफ ध्यान कम जा रहा है, उनकी तरफ अटेंशन कम जा रहा है। तो उनको हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करने के लिए अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा ये सर्विस स्टार्ट करी गई है, जो कि एक बहुत ही अच्छा वेलकम मूव है। तो आंसर इज ऑप्शन सी। आंसर इज ऑप्शन सी, धन्वंतरी रथ ये लॉन्च करा गया। और आरोग्य सेतु जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऐप है जो कि हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है कि हमारे एरिया में, हमारे पास में, जो हमारी विसिनिटी में कौन कोविड इन्फेक्टेड है। धन्वंतरी स्कीम असम के द्वारा लॉन्च करी गई थी। तो ये हैं दो और कोविड रिलेटेड ऐप्स और स्कीम। तो हम बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और फ्रेंड्स, आप पीडीएफ के लिए ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। साथ ही आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम चैनल पर। तो उसके डिस्क्रिप्शन भी उनके लिंक्स भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। तो आप वहां से हमसे जुड़ सकते हैं और डेली पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। Our question है, recently which program has been launched by the Union HRD Minister and the Minister of Sport and Youth Affairs for Under Fit India campaign? आपको बताना है कि कौन सा प्रोग्राम हाल ही में लॉन्च करा गया है जो HRD मिनिस्टर हैं और स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर मिनिस्टर हैं। अच्छा, HRD मिनिस्टर कौन है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर कौन है, और मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर कौन है, ये आप बताइए। तो हम जब तक डिस्कस कर लेते हैं इसका आंसर। लॉन्च करा गया है एक कैंपेन अंडर फिट इंडिया कैंपेन के अंडर एक प्रोग्राम लॉन्च करा गया। फिट है तो हिट है इंडिया, फिट है तो हिट है इंडिया, ये लॉन्च करा गया है प्रोग्राम। और एचआरडी मिनिस्टर हैं रमेश पोखरियाल निशंक हैं एचआरडी मिनिस्टर। और स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर मिनिस्टर कौन है, किरण रिजिजू। अच्छा, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है अरुणाचल वेस्ट है। और रमेश पोखरियाल निशंक जो हैं इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है हरिद्वार, उत्तराखंड। नेक्स्ट, Name the bank which has announced to offer Zip Drive an online instant auto loan to its customer. हाल ही में कौन सी बैंक के द्वारा एक जिप ड्राइव, एक ऑनलाइन इंस्टेंट ऑटो लोन स्टार्ट करा गया है जो कि अपने कस्टमर को एक ऑटो लोन फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, इंस्टेंट ऑटो लोन फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। और ये जिप ड्राइव लॉन्च करा गया है एचडीएफसी बैंक के द्वारा। एचडीएफसी बैंक के द्वारा क्या लॉन्च करा गया, जिप ड्राइव लॉन्च करा गया जो कि इंस्टेंट ऑटो लोन प्रोवाइड करेगा अपने कस्टमर्स को। और एचडीएफसी के जो एमडी एंड सीईओ हैं आदित्य पुरी हैं। और जो इसके चेयरमैन हैं दीपक एस पारेख हैं इसके चेयरमैन।
और हेडक्वार्टर है इसका मुंबई। HDFC बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर है वडोदरा गुजरात और MD एंड CEO हैं। MD एंड CEO कौन है इसके? संजीव चड्ढा। संजीव चड्ढा इसके MD एंड CEO हैं। यश बैंक के हेडक्वार्टर है मुंबई और MD एंड CEO हैं प्रशांत कुमार। प्रशांत कुमार इसके MD एंड CEO हैं। ICICI बैंक का हेडक्वार्टर भी है मुंबई एंड इसकी जो MD एंड CEO हैं संदीप बख्शी। संदीप बख्शी। इतने सारे फैक्ट्स इन ऑप्शन से रिलेटेड भी हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। HDFC के फैक्ट्स मैंने आपसे डिस्कस कर लिए हैं तो मैंने आपको रिटर्न में भी दे दिए हैं। नेक्स्ट हम बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेम द 13-year-old स्टूडेंट ऑफ द ब्रिटिश स्कूल न्यू दिल्ली हु हैज़ रिसीव्ड द 2020 डायना अवार्ड फॉर हिज हर ह्यूमैनिटेरियन वर्क। आपको बताना है कि एक 13 साल की 13 ईयर की स्टूडेंट है जो कि ब्रिटिश स्कूल ऑफ न्यू दिल्ली की है, उसे अपनी ह्यूमैनिटेरियन वर्क के लिए डायना अवार्ड 2020 दिया गया हाल ही में। तो उसका नाम क्या है? श्रेया ठकराल। श्रेया ठकराल है उसका नाम। इसको दिया गया है अवार्ड और इसको इसलिए अवार्ड दिया गया, इसके द्वारा ह्यूमैनिटेरियन वर्क करे गए टुवर्ड्स रैग पिकर्स, जो रैग पिकर्स होते हैं उनके लिए, और इनके द्वारा डोर टू डोर जो डिस्पोजल है कलेक्ट करने के लिए सर्विस स्टार्ट करी गई। जो लोग बिजी स्केड्यूल के कारण, अपने किसी भी टाइम न होने के कारण अपने घर का गार्बेज जो है बाहर नहीं फेंकने जाते, तो इसी वजह से इन्होंने डोर टू डोर सर्विस स्टार्ट करी और रैग पिकर्स की हेल्प करी। इसी वजह से इन्हें ह्यूमैनिटेरियन वर्क के लिए डायना अवार्ड 2020 दिया गया है। और एम नेत्रा को भी अभी गुडविल एम्बेसडर अपॉइंट करा गया है UNADAP में अपॉइंट करा गया गुडविल एम्बेसडर, क्योंकि उन्होंने अपनी स्टडी के लिए जो एक्यूमुलेट करी गई थी इनके फादर के द्वारा मनी, जो फंड इकट्ठा करा गया था वो इनके द्वारा जो पुअर किड्स होते हैं उनको प्रोवाइड कर दिया गया इसी वजह से। और हर्षा बांगरी जो है डेप्यूटी MD बन गई है सिडबी बैंक की, जिसका हेडक्वार्टर है लखनऊ में। और अनीता कोटवानी आप कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे ये कहाँ पर अपॉइंट हुई है, हमने आपसे अभी डिस्कस करा था डेली सेशन में, तो आपको बताना है अनीता कोटवानी को कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में अपॉइंट करा गया है। हम बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऑप्शन सी बन जाता है हमारा आंसर। हु हैज़ बिकम ओवरऑल विनर ऑफ द 2020 कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज। कौन बन गया है 2020 का कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज में ओवरऑल विनर? एंड कृतिका पांडे बन गई हैं ओवरऑल विनर ऑफ द 2020 कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज। और आंसर हमारा बन जाता है ऑप्शन ए। और हम ऑप्शन से भी देख लेते हैं बाकी की जो ये भी सारे ऑथर्स हैं और इनके द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है। तो जो मैरी जॉर्डन है इनके द्वारा लिखी गई है द आर्ट ऑफ हर डीलिंग अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मिलेनिया ट्रम्प। द आर्ट ऑफ हर डीलिंग द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मिलेनिया ट्रम्प। और BDS चंद्रवदन जी के द्वारा जो बुक लिखी गई है वो लिखी गई है फियर ऑफ गॉड। ये बुक लिखी गई है BDS चंद्रवदन जी के द्वारा। और फेंग ने क्या लिखी है? फेंग के द्वारा बुक लिखी गई है वुहान डायरी द डिस्पैचेज ऑफ अ क्वारंटाइन सिटी। वुहान डायरी द डिस्पैचेज ऑफ अ क्वारंटाइन सिटी, ये बुक लिखी गई है फेंग के द्वारा। नेक्स्ट, नेम द चेयरमैन ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी NHAI whose tenure has been extended by 6 months। हाल ही में जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उनकी चेयरमैन का टेन्योर है, कार्यकाल है 6 मंथ से बढ़ा दिया गया, एक्सटेंड कर दिया गया। तो आपको बताना है कि नेशनल हाईवे ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया का चेयरमैन, इंडिया के चेयरमैन कौन है? तो सुखबीर सिंह संधू जो हैं वो हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन। और रविंद्र सिंह ढिल्लन कौन है? ये हैं पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के हेड। और RK चतुर्वेदी ये हैं सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट इन केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स। और लेफ्टिनेंट जनरल मनोज
और मनोज पांडे जो हैं, मनोज मुकुंद नरवाने तो हैं आर्मी चीफ। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे जो है इनको 15th कमांडेंट इन चीफ बना दिया गया अंडमान निकोबार में। 15th कमांडेंट इन चीफ और अंडमान निकोबार कमांड का बना गया इनको जो है LT मनोज पांडे, और आंसर इज हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, ये हैं कुछ फैक्ट्स और ये हैं रविंद्र सिंह ढिल्लन, सुखबीर सिंह संधू टुक चार्ज ऑफ द पोस्ट इन अक्टूबर 2019। इन्होंने 2019 में ज्वाइन किया था नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और अब इनका टेन्योर भी 6 मंथ से इंक्रीज कर दिया गया है। और ये उत्तराखंड केडर के 1988 बैच के IAS ऑफिसर हैं। नेक्स्ट, Recently, IIT Kanpur has developed a virtual classroom aid। हाल ही में IIT कानपुर के द्वारा कौन सा एक वर्चुअल क्लासरूम एड डेवलप करा गया, एंड मोबाइल मास्टर जी डेवलप करा गया IIT कानपुर के द्वारा। IIT कानपुर के द्वारा क्या डेवलप करा गया, मोबाइल मास्टर जी, जो वर्चुअल क्लासरूम में एड प्रोवाइड करेगा। एड के लिए डेवलप करा गया है मोबाइल मास्टर जी, और इनके द्वारा पोर्टेबल लो कॉस्ट वेंटिलेटर भी डेवलप करा गया, और स्वदेशी मास्क भी IIT कानपुर के द्वारा ही डेवलप करे गए थे, स्वदेशी मास्क। तो इतने फैक्ट्स है IIT कानपुर से रिलेटेड। नेक्स्ट हम बढ़ चलते हैं क्वेश्चन पर। रिसेंटली नेशनल अवार्डी सरोज खान पास्ड अवे, शी वाज व्हाट। हाल ही में सरोज खान हैं जिनको नेशनल अवार्ड से नवाजा गया था, और इनका निधन हो गया। और ये क्या थी, और ये थी कोरियोग्राफर। ये कौन थी, कोरियोग्राफर थी सरोज खान। नेक्स्ट, Recently, a 17-day campaign पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ has been launched to curb air pollution. It is an initiative of which state UT। हाल ही में क्या करा गया, एक 17 दिवसीय 17 डेज पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ एक कैंपेन चलाया गया है, जो कि कर्ब करेगा, जो कि प्रिवेंट करेगा एयर पोल्यूशन को। तो ये किसके द्वारा किया गया, और ये करा गया है दिल्ली के द्वारा लॉन्च करा गया है पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ। और हम देख लेते हैं ऑप्शन से, जब भी कोई स्टेट आती है तो हम डिस्कस करते हैं इनके चीफ मिनिस्टर और गवर्नर, ताकि हमको स्टैटिक भी लर्न होता जाए। तो महाराष्ट्र की चीफ मिनिस्टर कौन है, उद्धव ठाकरे हैं महाराष्ट्र के चीफ जस्टिस, और भगत सिंह कोश्यारी हैं गवर्नर। उद्धव ठाकरे जो हैं चीफ मिनिस्टर, और भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के गवर्नर हैं। और मिजोरम के गवर्नर, दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल और अनिल बैजल हैं LT लेफ्टिनेंट गवर्नर, और मिजोरम के जो चीफ मिनिस्टर हैं जोरमथांगा हैं, मिजोरम के चीफ मिनिस्टर हैं जोरमथांगा। और तमिलिसाई सुंदरराजन जो हैं PS श्रीधरन पिल्लई जो हैं ये हैं गवर्नर। और तमिलिसाई सुंदरराजन जो हैं गवर्नर है तेलंगाना की गवर्नर हैं गवर्नर हैं तमिलिसाई सुंदरराजन। और PS श्रीधरन पिल्लई जो है मिजोरम के गवर्नर हैं। जोरमथांगा हैं चीफ मिनिस्टर। मणिपुर के चीफ मिनिस्टर हैं N बीरेन सिंह। और नजमा हेपतुल्ला कौन है, गवर्नर हैं। नजमा हेपतुल्ला गवर्नर हैं और चीफ मिनिस्टर हैं N बीरेन सिंह। तो इतने सारे फैक्ट्स हैं इन स्टेट से रिलेटेड, और ये कैंपेन है दिल्ली का। ऑप्शन बी इज आवर आंसर। नेक्स्ट, द फर्स्ट इंडियन सोशल मीडिया सुपर ऐप एलिमेंट्स लॉन्च्ड बाय वूम। हाल ही में एक फर्स्ट सोशल मीडिया सुपर ऐप एलिमेंट लॉन्च करा गया। ये किसके द्वारा लॉन्च करा गया था, और ये जो हमारे इंडिया के हैं वाइस प्रेसिडेंट श्री M वेंकैया नायडू, इनके द्वारा लॉन्च करा गया था। एलिमेंट्स ऐप लॉन्च करा गया था, जो कि ये प्रोवाइड करेगा ऑनलाइन यूज़र्स हैं उनकी सिक्योरिटी से रिलेटेड ये ऐप है, और ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। नेक्स्ट, नेम द स्टेट UT विच हैज़ लॉन्च्ड लीड एन ऑनलाइन पोर्टल फॉर इजी एक्सेस टू स्कूल मटेरियल। हाल ही में कौन से राज्य या यूनियन टेरिटरी के द्वारा एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च करा गया है, और जो कि स्कूल चिल्ड्रंस हैं उनको इजीली एक्सेस प्रोवाइड करेगा किसका, स्कूल मटेरियल का। एंड ये भी लॉन्च करा गया है हाल ही में। ऑप्शन ए इज आवर आंसर। दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा लीड लॉन्च करा गया है। हम इसके कुछ फैक्ट्स और फुल फॉर्म देख लेते हैं। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर एंड एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ दिल्ली
Shri Manish Sisodia launched Delhi government's comprehensive e-learning portal LEAD, और जिसकी फुल फॉर्म है लर्निंग थ्रू ई रिसोर्सेज मेड एक्सेसिबल फॉर दिल्ली। लर्निंग थ्रू ई रिसोर्सेज मेड एक्सेसिबल फॉर दिल्ली, ये है इसकी लीड की फुल फॉर्म, और ये दिल्ली के द्वारा लॉन्च करा गया है स्कूल मटेरियल प्रोवाइड कराने के लिए। नेक्स्ट, recently CBSE has partnered with which to launch free virtual training program for teacher and students। अभी क्या है कि ऑनलाइन स्टडीज़ का ज़्यादा क्रेज़ बढ़ गया है बिकॉज ऑफ कोविड-19, ड्यू टू कोविड-19, और कोविड-19 के चलते हुए ज़्यादातर ऑनलाइन स्टडीज़ का इनिशिएटिव लिया गया और स्टार्ट करी गई है ऑनलाइन स्टडीज़, और इसी वजह से टीचर्स और स्टूडेंट्स को ऑनलाइन जो है स्टडीज़ वगैरह ऑनलाइन से अवेयर कराने के लिए किस तरह की ट्रेनिंग होनी चाहिए, किस तरह उनको ऑनलाइन स्टडी पे कंफर्टेबल बनाने के लिए लॉन्च करा गया, टाइप करा गया सीबीएसई के द्वारा फेसबुक से। आंसर इज ऑप्शन सी, फेसबुक से टाइप करा गया, और इसमें क्या है कि इनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाएगी टीचर्स को और स्टूडेंट्स को, दोनों को। ये है आंसर हमारा फेसबुक। नेक्स्ट, recently India's largest COVID-19 hospital has been launched in Delhi with 1000-bed facility named after, and answer is option C, सरदार वल्लभ भाई पटेल। हाल ही में दिल्ली में एक 1000 बेड की कोविड-19 हॉस्पिटल इनोग्रेट करी गई है, बनाई, और ये DRDO के द्वारा डेवलप करी गई है। DRDO ने डेवलप करी है ये हॉस्पिटल, और ये 1000 बेड की कैपेसिटी वाली और इसका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। Next, the government-owned NLC India Limited has entered into an agreement with which to form a joint venture company to develop 5000 megawatt solar and thermal power asset across the country। हाल ही में जो गवर्नमेंट ओन्ड NLC है, इनके द्वारा किसके साथ अग्रीमेंट करा गया, जिसके अंडर ये क्या करेंगे, एक जॉइंट वेंचर कंपनी डेवलप करेंगे जो 5000 मेगावाट के सोलर और थर्मल पावर एसेट बनाएंगे अक्रॉस द कंट्री, और इन्होंने टाइप करा है कोल इंडिया लिमिटेड के साथ, और कोल इंडिया के जो हेड हैं प्रमोद अग्रवाल हैं। ऑप्शन सी इज आवर आंसर। कोल इंडिया लिमिटेड चेयरमैन है प्रमोद अग्रवाल, और हेडक्वार्टर कहाँ है, कोलकाता में हेडक्वार्टर है, कोलकाता में हेडक्वार्टर है कोल इंडिया लिमिटेड का। और NLC जो है, NLC का कुडलोर तमिलनाडु में हेडक्वार्टर है, और चेयरमैन है राकेश कुमार। चेयरमैन कौन है, राकेश कुमार। नेक्स्ट, recently Odisha state has launched which scheme to provide 1040 crore credit to 7 lakh landless farmer। हाल ही में ओडिशा के द्वारा एक स्कीम लॉन्च करी गई है जिसके अंडर क्या किया जाएगा, 1040 करोड़ क्रेडिट दिया जाएगा 7 लाख लैंडलेस फार्मर्स को, और ये स्कीम लॉन्च करी गई है बलराम है जो स्कीम लॉन्च करी गई है ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा। ऑप्शन ए इज आवर आंसर। एंड पंचवटी स्कीम जो है हिमाचल प्रदेश के द्वारा लॉन्च करी गई है। स्पंदन स्कीम छत्तीसगढ़ के द्वारा लॉन्च करी गई है पुलिस पर्सोनेल्स के लिए, पुलिस पर्सोनेल्स को काउंसलिंग प्रोवाइड कराने के लिए। और एलिमेंट्स स्कीम हमने अभी देखा, हमारे वाइस प्रेसिडेंट जो हैं एम वेंकैया नायडू जी के द्वारा लॉन्च करी गई है। और उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक हैं, और उनको अवार्ड दिया गया है पर्सन विद एथिकल ट्रीटमेंट टू एनिमल, पेटा अवार्ड दिया गया है इनको, और हीरो टू एनिमल। और इनके जो फादर हैं बीजू पटनायक, उनके नाम पर बुक है डेयर डेविल डेमोक्रेट। और उड़ीसा के द्वारा हाल ही में रजो पर्व भी सेलिब्रेट करा गया, और उड़ीसा में हाल ही में जगन्नाथ यात्रा भी सेलिब्रेट करी गई थी, ऑब्जर्व करी गई थी। और उड़ीसा में भी इंडिया की फर्स्ट कोविड-19 हॉस्पिटल 1000 बेड कैपेसिटी लॉन्च करी गई थी। तो इतने सारे फैक्ट्स हैं उड़ीसा के, और बाकी की स्कीम तो हम डेली सेशन में डिस्कस करते हैं, तो आपको लर्न होगी, आप टाइप करेंगे कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस बाय फ्रेंच प्रेसिडेंट एमैनुअल मैक्रोन। जो एडवर्ड फिलिप थे फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने स्टेप डाउन कर दिया, रेजिग्नेशन दे दिया। तो जो फ्रांस के जो
प्रेसिडेंट थे इमैनुअल मैक्रोन, इनके द्वारा एज प्राइम मिनिस्टर किसे अपॉइंट करा गया, जीन कास्टेक्स को अपॉइंट करा गया, जीन कास्टेक्स को अपॉइंट करा गया। और व्लादिमीर पुतिन जो हैं ये कौन है, ये हैं रशिया के प्रेसिडेंट। कौन है, रशिया के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन। और जोको विडोडो, और रशिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है, मिखाइल मिशुस्तिन। मिखाइल मिशुस्तिन कौन है, रशिया के प्राइम मिनिस्टर। और जोको विडोडो कौन है, ये हैं इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट। और रेव्यूएन रेवलिन ये कौन है, ये हैं इजराइल के प्रेसिडेंट। अच्छा, इजराइल के प्रेसिडेंट ये हैं, तो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर कौन है, प्राइम मिनिस्टर कौन है इजराइल के, बेंजामिन नेतन्याहू। बेंजामिन नेतन्याहू जिसे हाल ही में 5th कंसेक्यूटिव टाइम इलेक्ट हुए थे, ये दोबारा से प्राइम मिनिस्टर बन गए थे इजराइल के। नेक्स्ट, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट has started a new service between Kolkata dock system and Chattogram. Chattogram is situated in which country? कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट है, उनके द्वारा हाल ही में एक सर्विस स्टार्ट करी गई कोलकाता डॉक सिस्टम और चट्टोग्राम के बीच में। तो आपको बताना है चट्टोग्राम जो है कौन सी देश में सिचुएटेड है, एंड आंसर इज बांग्लादेश। बांग्लादेश में सिचुएटेड है चट्टोग्राम। और बांग्लादेश के और ऑप्शन से कुछ फैक्ट देख लेते हैं। बांग्लादेश के साथ इंडिया की एक एक्सरसाइज है समप्रीति, और नेपाल के साथ है सूर्य किरण। सूर्य किरण एक्सरसाइज के साथ है इंडिया के नेपाल के साथ। और मालदीव्स के साथ एक्सरसाइज है इंडिया की इक्वेरियन। और श्रीलंका के साथ एक्सरसाइज है सिलिनेक्स। और साथ ही है मित्र शक्ति। मित्र शक्ति ये एक्सरसाइज है। और हम बांग्लादेश के मैप में पोजीशन देख लेते हैं। और कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट है, उसका नाम बदल कर दिया गया श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो ये है बांग्लादेश। बांग्लादेश की पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू इंडिया। ये जो आप वाइट एरिया देख रहे हैं ये है बांग्लादेश। और बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, करेंसी है टका। और प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना और प्रेसिडेंट है अब्दुल हामिद। प्रेसिडेंट कौन है, अब्दुल हामिद। नेक्स्ट, लिंडेन चाइना अनाउंसेस रिटायरमेंट, ही इज एसोसिएटेड टू विच स्पोर्ट। हाल ही में लिंडेन जो है चाइना के जो हैं उनके द्वारा रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया गया स्पोर्ट्स से। और ये कौन सी स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड थे, एंड ही इज एसोसिएटेड टू बैडमिंटन। ऑप्शन ए इज आवर आंसर। नेक्स्ट, named an institute which has developed an artificial intelligence based deep learning tool for detection of COVID-19 from chest x-ray images। अभी हाल ही में chest x-ray images के द्वारा जो है डीप लर्निंग टूल डेवलप करा गया है जो डिटेक्ट करेगा कोविड-19 को। और ये किसके द्वारा डेवलप करा गया है, और ये डेवलप करा गया है, ऑप्शन सी इज आवर आंसर। ऑप्शन सी इज आवर आंसर, आईआईटी गांधीनगर के द्वारा ये डेवलप करा गया है। नेक्स्ट, इंडियन रेलवे इन पार्टनरशिप विद बेल has become first organization in the world to directly supply power to railway overhead line in which city of MP। आपको बताना है क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि मध्य प्रदेश की कौन सी जगह पर, कौन से प्लेस पर जो इंडियन रेलवे है उन्होंने बेल के साथ, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ टाइप के साथ पहली ऑर्गेनाइजेशन बन गई है जो पावर सप्लाई करेगी रेलवे ओवरहेड को। और ये मध्य प्रदेश की एक सिटी है बिना, यहाँ पर सप्लाई करा जाएगा। तो ये है इसका आंसर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, और मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर हैं लालजी टंडन पर हाल फिलहाल जो एडिशनल चार्ज दिया गया है गवर्नर के एमपी के गवर्नर का आनंदीबेन पटेल को ड्यू टू इलनेस ऑफ लालजी टंडन। Somalia has topped in the Informed Risk Index 2020 for humanitarian crisis and disaster. What is the India's rank in index? सोमालिया ने क्या करा है, सोमालिया के द्वारा इन्फॉर्म रिस्क इंडेक्स टॉप करा गया है 2020 ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस एंड डिजास्टर। इंडिया की रैंक क्या है, इंडिया की रैंक है 31st। इंडिया की रैंक क्या है, इंडिया की 31st रैंक है। और सोमालिया की कैपिटल है मोगादिशु एंड करेंसी है शिलिंग। मोगादिशु एंड करेंसी है शिलिंग। 40th है इंडिया की रैंक कौन से इंडेक्स में है, इंडिया की जो इंडेक्स है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें है इंडिया की रैंक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, इसमें है इंडिया की रैंक 40। और जो एनवायरमेंटल इंडेक्स है एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, इंडिया की रैंक है 168।
एंड 142 है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में कितनी है? 142 और 144 है हैप्पीनेस इंडेक्स में, तो आप इन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट, रिसेंटली आकाश हैज़ बिकम इंडियाज डैश ग्रैंड मास्टर। हाल ही में आकाश जो है इंडिया के कौन से नंबर के चेस ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? एंड आंसर इज 66। ये तमिलनाडु के हैं और ये 66 ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। नेक्स्ट, विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड अ डिजिटल सॉल्यूशन लोन इन सेकेंड्स। हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च करा गया है एक डिजिटल सॉल्यूशन लोन इन सेकेंड्स? लोन इन सेकेंड किसके द्वारा लॉन्च करा गया है? एंड आंसर इज यस बैंक। यस बैंक के द्वारा लॉन्च करा गया है लोन इन सेकेंड। और एचडीएफसी बैंक और बीओबी और आईसीआईसीआई बैंक के फैक्ट्स हमने अभी डिस्कस करे थे। इसके एमडी हैं संजीव चड्ढा, एचडीएफसी बैंक के एमडी एंड सीईओ हैं आदित्य पुरी, और आईसीआईसीआई बैंक के एमडी एंड सीईओ हैं कौन है? संदीप बख्शी। और टैगलाइन है हम है ना ख्याल आपका आईसीआईसीआई बैंक की। और हम देख लेते हैं यस बैंक के फैक्ट्स। यस बैंक फाउंडेड हुआ था 2004 में, हेडक्वार्टर है मुंबई, और एमडी एंड सीईओ है प्रशांत कुमार और चेयरमैन है सुनील मेहता। एमडी एंड सीईओ प्रशांत कुमार और चेयरमैन है सुनील मेहता। और टैगलाइन है एक्सपीरियंस आर एक्सपर्टाइज, एक्सपीरियंस आर एक्सपर्टाइज। नेक्स्ट, रायतू दिनोत्सवम फार्मर्स डे सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। हाल ही में रायतू दिनोत्सव जिसका मीनिंग होता है फार्मर्स डे सेलिब्रेट करा गया कौन सी स्टेट में? और ये आंध्र प्रदेश में सेलिब्रेट करा गया। आंध्र प्रदेश में सेलिब्रेट करा गया रायतू दिनोत्सवम। जो यहाँ के पहले 14th प्राइम मिनिस्टर थे राजशेखरा, वाई.एस. राजशेखरा, उनके जो जन्म दिवस, उनकी बर्थ एनिवर्सरी थी, उसके उपलक्ष्य में मनाया गया था ये आंध्र प्रदेश में। तो ये है। और हाँ, आंध्र प्रदेश की कुछ और स्कीम भी डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन बी बन जाता है हमारा आंसर। वाईएसआर आसरा, नेथना नेस्तम, राइतु भरोसा, वाईएसआर कांति वेलगु, मत्स्यकरा भरोसा, लॉ नेस्तनम, सीएम ऐप नाडु नेडु। वाईएसआर आसरा, नेतना नेस्तम, राइतु भरोसा, वाईएसआर कांति वेलगु, मत्स्यकरा भरोसा, लो नेस्तनम, सीएम ऐप नाडु नेडु। और कुछ और स्कीम भी है, वाईएसआर वाहन मित्रा, वाईएसआर वाहन मित्रा, निगाह ऐप जो है आंध्र प्रदेश का है। हमेशा मैं आपको बताती हूँ तो आप इसमें डिफ्रेंशिएट करेगा। और निगाह प्रोग्राम जो है हाल ही में लॉन्च करा गया हिमाचल प्रदेश के द्वारा। और जो विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन है आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन है, यहाँ फन जोन लॉन्च करा गया, फन जोन डेवलप करा गया। और वाईएसआर पेंशन कनुका और जीरो इंटरेस्ट लोन टू सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये स्कीम्स हैं आंध्र प्रदेश की। नेक्स्ट, दिहंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। दिहंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी स्टेट में सिचुएटेड है? इसे नेशनल पार्क में कन्वर्ट करा जा रहा है और ये सिचुएटेड है असम में। असम के जो चीफ मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल हैं और गवर्नर हैं जगदीश मुखी। गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी हैं असम के। और असम की कुछ स्कीम्स हैं धनवंतरी, अभिनंदन, उत्तरन और शिशु सुरक्षा ऐप। ये सारी स्कीम्स हैं असम की। नेक्स्ट, एज पर द 11th edition of the Global Real Estate Transparency Index 2020, India improved by 1 place to 34. Which country topped the index? हाल ही में एक 11th edition ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स 2020 लॉन्च करा गया, रिलीज करा गया। और इसमें जो है इंडिया की रैंक रही 34th। तो किस कंट्री के द्वारा टॉप करा गया? और ये यूके के द्वारा टॉप करा गया, यूनाइटेड किंगडम के द्वारा टॉप करा गया ये। और यूनाइटेड किंगडम के जो प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन है। प्राइम मिनिस्टर कौन है? बोरिस जॉनसन। और प्रीति पटेल जो हैं यहाँ की होम मिनिस्टर है और ऋषि सुनाक यहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट, और पाउंड स्टर्लिंग यूके की कैपिटल है। रिसेंटली फिनो पेमेंट बैंक हैज लॉन्च डैश सेविंग अकाउंट
फॉर माइनर एज टू बिटवीन 10 to 18 ईयर्स। जो फिनो पेमेंट बैंक है उन्होंने हाल ही में कौन सा अकाउंट खोला और भविष्य अकाउंट खोला गया माइनर्स के लिए जो 10 to 18 ईयर्स है इनके द्वारा, और भविष्य अकाउंट खोला गया फिनो पेमेंट बैंक के द्वारा। और जिप ड्राइव जो है ये है HDFC बैंक का। और सपनों की उड़ान जो है हरसिमरत कौर बादल जी इनके द्वारा लॉन्च करा गया था फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस के लिए। और फ्लेक्सी कैश लॉन्च करा गया था ICICI बैंक के द्वारा। नेक्स्ट ऑप्शन बी इज आवर आंसर। नेम द पर्सन हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द मेंबर टू सेंटर कमिटी ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। कौन जो सेंटर की कमिटी है साइंस एंड टेक्नोलॉजी उसमें मेंबर अपॉइंट करा गया एंड सीजो कुरू विला जॉर्ज जो है इन्हें अपॉइंट करा गया। नेक्स्ट विच स्टेट हैज लॉन्च वीवर्स सम्मान योजना। हाल ही में कौन से राज्य के द्वारा वीवर्स सम्मान योजना बुनकर सम्मान योजना लॉन्च करी गई है, और ये लॉन्च करने वाला बन गया कर्नाटका, जिसके अंडर 2000 रुपीज़ की एड दी जाएगी फार्मर्स को नहीं वेवर्स को दी जाएगी। वेवर्स जो है उनको दी जाएगी, हैंडलूम वेवर्स इनको दी जाएगी 2000 रुपीज़ की एड अंडर वीवर्स सम्मान योजना। और आस्था मित्र ऐप जो है वो भी कर्नाटका के द्वारा लॉन्च करा गया है। और कोरोना वॉच भी कर्नाटका का है। और कर्नाटका के जो नेशनल पार्क है अनसी, बंदीपुर, कुद्रेमुख, नागरहोल और बनरघट्टा ये ऐप हैं। नेक्स्ट नेम द पर्सन हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी। कौन बन गया है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स अथॉरिटी का चेयरमैन? एंड इंजेती श्रीनिवास बन गए हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस अथॉरिटी के चेयरमैन। और मोहनदास पाई हैं, मोहनदास पाई जो है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी बोर्ड के द्वारा एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करी गई थी उस सर्विस प्रोवाइडर के लिए, सर्विस प्रोवाइडर, तो ये उसके चेयरमैन हैं। और रवीश कुमार जो है इंडिया के एम्बेसडर हैं टू फिनलैंड। और गायत्री कुमार इंडिया के एम्बेसडर हैं यूके, यूनाइटेड किंगडम में गायत्री कुमार हैं एम्बेसडर। और फिनलैंड की कैपिटल है हेलसिंकी एंड करेंसी है यूरो। नेक्स्ट नेम द ऑथर who has written the book Getting Competitive, a Practitioner's Guide for India। Getting Competitive, a Practitioner's Guide India। और RC भार्गवा जो हैं ऑथर हैं Getting Competitive, a Practitioner's Guide। और स्मृति ईरानी है क्रॉनिकल्स ऑफ चेंज चैंपियन इनके द्वारा बुक लिखी गई है, क्रॉनिकल्स ऑफ चेंज चैंपियन बुक लिखी गई है इनके द्वारा। और जो ताहिरा कश्यप है इनके द्वारा बुक कौन सी लिखी गई है? इनके द्वारा बुक लिखी गई है द ट्वेल्थ कमांडेंट ऑफ बीइंग विमेन। द ट्वेल्थ कमांडेंट ऑफ बीइंग विमेन ये बुक लिखी गई है इनके द्वारा। और जो तरुण विजय है इनके द्वारा लिखी गई है इनविंसिबल ट्रिब्यूट टू मनोहर पर्रिकर। इनविंसिबल ट्रिब्यूट टू मनोहर पर्रिकर ये बुक लिखी गई है इनके द्वारा। नेक्स्ट India Global Week is being celebrated for 3 days during July dash to dash, and answer is option B 9 July to 11 July सेलिब्रेट किया जा रहा है इंडिया ग्लोबल वीक। नेक्स्ट PM Narendra Modi has addressed the nation to mark the India Global Week 2020. The event is being observed from 9 July to 11 July. Who has virtually attended the 4th edition of Ministerial on Climate Action that was co-chaired by European Union, China and Canada, and प्रकाश जावड़ेकर जो है इनके द्वारा पार्ट लिया गया था। 4th एडिशन ऑफ अटेंड करी गई थी मिनिस्टर ऑन क्लाइमेट एक्शन। और स्मृति ईरानी विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं। नरेंद्र तोमर जो है एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर हैं। और फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर हैं हरसिमरत कौर बादल। नेक्स्ट Which countries have become the first 2 countries in Southeast to eliminate rubella and measles ahead of 2023 टारगेट ऑफ WHO? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट था एलिमिनेट करने का सभी कंट्रीज के लिए रूबेला और एलिमिनेट 2023। और मालदीव्स और श्रीलंका जो बन गए उन्होंने एलिमिनेट कर दिया है 2020 में ही रूबेला एंड मीजल्स। नेक्स्ट Which bank has entered into bancassurance agreement with Bajaj Allianz Life Insurance?
किसने बैंक का एश्योरेंस अग्रीमेंट साइन करा है? बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस के साथ एंड करूर वैश्य बैंक ने साइन करा है। और बैंक का एश्योरेंस अग्रीमेंट क्या होता है कि जिस इंश्योरेंस कंपनी जो है अग्रीमेंट करती है जिस बैंक के साथ, वो बैंक उस इंश्योरेंस कंपनी के प्रोडक्ट सेल करती है अपनी बैंक ब्रांचेस से सेल करती है उस कंपनी के प्रोडक्ट्स, तो इसे कहा जाता है बैंक का एश्योरेंस अग्रीमेंट। हम देख लेते हैं कुछ फैक्ट्स। करूर वैश्य बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? तमिलनाडु में है। और प्रेसिडेंट और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है नटराजन जगन्नाथ। और टैगलाइन है स्मार्ट वे टू बैंक। और बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस हेडक्वार्टर पुणे में है और एमडी एंड सीईओ है तरुण चुग। नेक्स्ट, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन हैज टाइड अप विद विच टू प्रोवाइड डिजिटल स्किल टू इंडियन यूथ। हाल ही में जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है उसने किसके साथ टाई अप करा है यूथ को डिजिटल स्किल प्रोवाइड करने के लिए? और माइक्रोसॉफ्ट के साथ टाई अप करा है एंड आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट, हु हैज ऑथर्ड द बुक महावीर द सोल्जर हु नेवर डाइड? किसने बुक लिखी है द सोल्जर हु नेवर डाइड, महावीर द सोल्जर हु नेवर डाइड? और AK श्री कुमार और रूपा श्री कुमार कौन है? ये हैं AK श्री कुमार की वाइफ और इन दोनों ने को ऑथर की है ये द सोल्जर हु नेवर डाइड बुक। और प्रीति के श्रॉफ इनके द्वारा बुक जो है और ये हैं ऑथर मैसेज टू मैसेंजर बुक की एंड आंसर इज ऑप्शन डी बोथ A एंड B। Answer is D. Next. That was it for today. Stay tuned, stay safe, have a nice day. Like, share and subscribe.